नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन फिजिकल एडिशन के तौर पर आपके बीच लेकर आ रहा है और इसके कुछ फीचर्स अभी आपके सामने बताए गए हैं। मुख्य तौर पर फ्रांस हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। इसी प्रकार से गत वर्ष हिंदुस्तान हमारे देश ने पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर कंपटीशन के रूप में हिस्सा लिया था। साथ ही साथ इस पूरे आयोजन में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि 2 साल के बाद तो हो ही रहा है, इसका विस्तार, जैसा कि आखिरी बार हम आपसे मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बात की और बड़ा किया जाएगा। पिछली बार से उसका लगभग 2 गुना होने जा रहा है। साथ ही साथ ये नए पवेलियन जो हमारे बने हैं प्रगति मैदान में, जिनको तैयार होने थे वो तैयार हो चुके हैं। तो नया स्वरूप के साथ, नए वेन्यू पर, नई सुविधाओं के साथ इस पुस्तक महोत्सव को आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको थीम पवेलियन आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर आपको एक अच्छी शानदार एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। G20 का एक अच्छा आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंच पवेलियन बहुत शानदार तरीके से हमारे सहयोगी देश ने, उनकी एम्बेसी ने, उनके कल्चर सेंटर ने एक बड़े शानदार पवेलियन को ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर आपको फ्रांस का एक अच्छा फील देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन पवेलियन होगा, एक लैंग्वेज पवेलियन होगा, ऑथर्स कॉर्नर्स होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समर्पित एक अलग से पवेलियन तैयार किया गया है, जिसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए विषयों पर उसके सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा किए गए काम को देखने को, समझने को मिलेगा। चूँकि किताबों की दुनिया है, तो उसको संस्कृति से जोड़ने के लिए एक एम्फी थिएटर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बुक और लिटरेचर और कल्चर से जुड़े हुए एलिमेंट को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इन सभी विधाओं से जुड़ते हुए, इन सभी इश्यूज़ को आपके सामने लाते हुए कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे गत वर्ष पीएम युवा योजना या अपकमिंग वर्सिटाइल ऑथर योजना भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। इसको एनपीटी ने इम्प्लीमेंट किया। वो हमारे युवा लेखक, उनका एक ओरिएंटेशन कैंप है, उसको भी इसी दौरान देखने को मिलेगा और उनके द्वारा लिखी गई किताबें जो हम उनको प्रकाशित करने जा रहे हैं, उनको भी अनावरण किया जाएगा। क्योंकि एक विशेष अवसर है जब हमारा बुक फेयर 50 साल पूरे कर चुका है, तो एक बड़ा स्वर्णिम समय है। उसको यादगार बनाने के लिए हम लोग एनपीटी स्टैम्प भी लेकर आ रहे हैं, जो पुस्तक महोत्सव की, पुस्तक मेले की 50वीं वर्षगांठ को समर्पित होगा और कहीं न कहीं उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 जैसी झलक भी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जैसे चिल्ड्रन पवेलियन है, बच्चों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए सिर्फ किताबों तक ही वो सीमित न रहे, किताबों से जुड़कर वो अपने टैलेंट को कैसे देखें, उसके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए हैं, अलग अलग गतिविधियाँ की गई हैं। उसमें लगातार बच्चों की गतिविधियाँ पूरे 9 दिन तक जारी रहेगी। एक नई शुरुआत हम नए रूप में लेकर आ रहे हैं, जिसको पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है, न्यू दिल्ली राइट्स टेबल। अगर आपकी किताब वैश्विक स्तर पर नहीं जाती है, तो कहीं न कहीं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलता है। इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए इस बार ऑटोमेटिक तरीके से 80 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, लगभग 30 से ज़्यादा देशों के द्वारा राइट्स टेबल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 350 से ज़्यादा राउंड की मीटिंग्स हैं और एक पूरा ऑटोमेटिक मेथड से किया गया है, जिसमें हम लोगों का रोल सिर्फ फैसिलिटेशन कराया गया है। पब्लिशर, राइटर और ऑथर एक दूसरे से निसंकोच अपने कंटेंट को लेकर मिल सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था हम लोग इस बार शुरू करने जा रहे हैं, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिसका आपको अवलोकन करने को मिलेगा। साथ ही साथ फ्रांस से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें नोबेल लॉरेट ऑथर्स की है, बड़ी टीम है, लेखकों की, प्रकाशकों की और वहाँ के